राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त और महात्म के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को है। जय व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यदि आपने YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, इस दिन परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी को लेकर जय मान्यता है कि अगर आप पूरे साल एक भी एकादशी व्रत नहीं कर सकते तो निर्जला व्रत रखने से आपको संपूर्ण एकादशियों का फल मिलता है। भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने वाले लोगों को अन्न और जल का त्याग करके व्रत करना पड़ता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:09 से प्रारंभ हो जाएगी और इसकी समाप्ति 31 मई को दोपहर 1:47 पर होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार व्रत 31 मई को ही रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 1 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:09 तक रहेगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर ही स्नान कर ले। मन ही मन भगवान विष्णु का सिमरन करते हुए व्रत करने का संकल्प करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल और पीले रंग के फल अर्पित करें। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद मिष्ठान का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में वितरित करें। भगवान की आरती करें। श्री विष्णु भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। इस दिन चावल का प्रयोग वर्जित है। व्रत के दिन किसी की निंदा चुगली ना करे, ना ही किसी का दिल दिखाए। बाल और नाखून भी ना कटवाए। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने चाहिए। लोगों को शरबत पिलाना चाहिए। इस दिन पंखा, चप्पल, खरबूजा, आम दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन मिट्टी के पात्र में जल डालकर उसमें शक्कर या गुड़ डालकर सफ़ेद कपड़े से बांधकर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करें। इस दिन दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। इस दिन जल और अन्न दोनों का त्याग करें। व्रत पूरा होने के बाद ही जल अर्पित करें। एक दिन व्यास जी ने पांडवा को एकादशी के व्रत का विधान तथा फल बतलाया। इस दिन भोजन करने के दोषों की जब वह चर्चा करने लगे तो भीमसेन ने अपनी आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, हे पितामह, एकादशी का व्रत करते हुए समूचा पांडव परिवार इस दिन अन्न जल ग्रहण ना करेगा। आपके इस आदेश का मुझसे पालन ना हो पाएगा। मैं तो बिना खाए पिए रह नहीं सकता। प्रमाण 24 एकादशियों पर निराहार रहने का
कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसे करने से मुझे विशेष सुविधा ना हो और वह फल भी मिल जाए जो शेष लोगों को 24 एकादशी का व्रत करने पर मिलेगा। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन के उदर में बिर्क नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। भीमसेन के इस प्रकार के भाव को समझकर व्यास जी ने आदेश दिया कि प्रिय भीम, तुम ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को ही मात्र एक व्रत किया करो। इस व्रत में स्नान आचमन में पानी पीने का दोष नहीं होता। इस दिन अन्न ना खाकर जितने पानी में एक मासा वजन की स्वर्ण मुद्रा डूब जाए ग्रहण किया करो। ऐसा करते हुए इस एकादशी का व्रत करने से अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि भीम मात्र एक एकादशी के व्रत करने के लिए महर्षि व्यास के सामने प्रतिज्ञा कर चुका था, इसलिए इसी व्रत को करने लगा। इसी आधार पर इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, जुत्ती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या इस व्रत को रखते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह चाहे ब्राह्मण हत्यारे हों अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले हों, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय।